हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री में अक्सर हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में वंश, उनके संस्थापक और उनसे रिलेटेड राजधानी से, और हम अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट वंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानी को ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। एक ही बार आपको वीडियो देखना है और जिंदगी भर के लिए 10 आपको ये वंश और उनके संस्थापक और उनकी राजधानी हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये 10 इंपॉर्टेंट वंश है, उनकी राजधानी एंड उनके संस्थापक आपको दिख रहे हैं। तो इन्हीं को हम सभी को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। चलिए पहले वंश की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे चोल वंश की। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय है एंड उसकी राजधानी क्या रही है? तंजौर रही है चोल वंश की। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है? इमेजिन करना है। क्या क्या इमेजिन करना है? जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, आप सोचते चलिए। इमेजिन करिए कि एक चोल है, जहाँ पर लोग रहते हैं ना, चोल, वो वाली बात। तो वहाँ पर अमिताभ बच्चन की शूटिंग चल रही है। क्या चल रही है? अमिताभ बच्चन की शूटिंग चल रही है चोल के अंदर। अब आपको पता ही है कि अमिताभ बच्चन का मूवी में नाम क्या होता है? अक्सर विजय होता है। तो इमेजिन करिए कि विजय एक्टिंग कर रहे हैं चोल के अंदर, मतलब अमिताभ बच्चन शूटिंग कर रहे हैं और वहाँ पर एक्टिंग चल रही है, तो अंदर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। तो मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स, ये जो सिचुएशन आपने दिमाग में इमेजिन करी है, इससे आपको सब कुछ याद हो चुका है। चोल से बनेगा फ्रेंड्स हमारा चोल वंश। उसके अंदर शूटिंग चल रही है। कौन है? अमिताभ बच्चन है, जिनका नाम विजय है। तो विजय से बन जाएगा विजयालय। एंड यहाँ पर जोर जोर से हमको आवाज़ आ रही थी क्योंकि वहाँ पर एक्टिंग चल रही थी चोल के अंदर, तो जोर जोर से बन जाएगा तंजौर। तो याद हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कलचुरी वंश की। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? कोकल है और उसकी राजधानी क्या रही है? त्रिपुरा रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही शानदार से ट्रिक है, बहुत ही फनी ट्रिक है हमारी। इमेजिन करो कि आपके पास में एक कोक की बोतल है और ये कोक की बोतल आपसे ओपन नहीं हो रही है। कोको कोला आप पीते ही होंगे, कोल्ड ड्रिंक आपने ट्राई करी होगी कभी। तो कोक की बोतल आपसे ओपन नहीं हो रही, आप परेशान हो रहे हो। फिर आपने देखा कि एक ट्री है पास में, उस ट्री पर एक छुरी लटकी हुई है। आप गए वहाँ से, छुरी की हेल्प से आपने क्या करा? उस कोक की बोतल को ओपन कर लिया। तो इमेजिन करो, फील करो इसको, और बहुत अच्छे से आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स कोक से बनेगा हमारा कोकल, ट्री से बनेगा त्रिपुरा, और ट्री पर छुरी लटकी हुई थी जिसकी वजह से आपने अपनी कोक की बोतल को ओपन करा। तो यहाँ पर बन गया कलछुरी वंश। छुरी, कलछुरी, ठीक है। तो इजीली हमको याद हो गया कलछुरी वंश के संस्थापक कौन है? कोकल हैं एंड उसकी राजधानी क्या रही है? त्रिपुरा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। होयसल वंश, जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन है और राजधानी रही है द्वार समुद्र। बहुत ही फनी सी ट्रिक है और बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। एक बार आप इमेजिन करोगे, जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाएगा। इमेजिन करिए फ्रेंड्स कि विष्णु भगवान एक होलसेल के मार्केट में घूम रहे हैं। विष्णु भगवान जो हैं वो क्या कर रहे हैं? होलसेल के मार्केट में घूम रहे हैं और उन्हें वहाँ पर एक द्वार दिखता है। अब होता क्या है कि विष्णु भगवान उस द्वार की तरफ जाते हैं। जैसे ही उस द्वार के अंदर जाते हैं तो सामने उन्हें एकदम से समुद्र दिखाई देता है। बोले यार ये क्या हो गया? एकदम से समुद्र कहाँ से आ गया? मैं तो होलसेल मार्केट में घूम रहा था, मुझे लगा कि यहाँ पर और भी अच्छा मार्केट होगा, बट यहाँ तो समुद्र है। तो बस ये जो सिचुएशन आपने इमेजिन करी ना फ्रेंड्स, इससे आपको सब कुछ याद हो चुका है। होलसेल मार्केट से बना हमारा होयसल वंश। वहाँ पर विष्णु भगवान घूम रहे थे तो विष्णुवर्धन इसके संस्थापक हो गए। विष्णु भगवान एक द्वार में जाते हैं जहाँ उन्हें समुद्र दिखता है, तो हो गया द्वार समुद्र। द्वार समुद्र है होयसल वंश के राजधानी। हो गया आपको याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वंश लेते हैं हम, कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? कुजुल रहे हैं और राजधानी रही है पुरुषपुर, मतलब पेशावर। चलिए इसको भी याद करते हैं, बहुत ही फनी सी ट्रिक है। इमेजिन करिए फ्रेंड्स कि आपके पास में एक कुशन है। उस कुशन को आप जब भी जल में डालते हैं, जैसे ही कुशन को, कुशन मतलब आप जो भी सोफे वोफे में आप यूज़ करते हैं ना, कुशन लगता है उसमें जो हमको अच्छी फीलिंग देता है, सॉफ्टनेस देता है, वो कुशन। तो उस कुशन को आप क्या करते हैं? जैसे ही जल में डालते हैं तो उस जल में से एक पुरुष निकल आता है। क्या होता है? एक पुरुष निकल आता है। तो आपने भी ये ट्राई करा और आप एकदम से पुरुष निकल आए, डर गए। तो बहुत खतरनाक सी आपको सिचुएशन लगी है, बोले यार ये क्या हो गया? तो यहाँ पर जैसी भी सिचुएशन रही उससे हमको बहुत सारी चीज़ें याद हो चुकी है। कुशन बना हमारा कुषाण वंश, जल बना हमारा कुजुल, और उसमें से पुरुष निकल कर आया तो हमारा बन गया पुरुषपुर। तो ये सब लिंक है आपस में। एग्जाम में आपको जब भी क्वेश्चन फेस करने को मिलेगा, बहुत ही आसानी से आपको सारी चीज़ें क्लिक कर जाएगी दिमाग में एंड आप अपना करेक्ट आंसर बिल्कुल टिक कर पाओगे। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन हो गए? कुजुल हो गए। कुजुल कडफिसेस इसके संस्थापक थे एंड इसकी राजधानी क्या रही है? पुरुषपुर रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं हम अब पल्लव वंश की।
पल्लव वंश के संस्थापक रहे हैं सिंह वर्मन और उसकी राजधानी रही है कांचीपुरम। बहुत ही फनी सी ट्रिक है। इमेजिन करो कि एक सिंह है, उसने कांचीपुरम साड़ी पहन रखी है और बहुत ही सुंदर लग रहा है वो सिंह, मतलब शेर। जैसे ही सिंह ने साड़ी पहन रखी थी तो अपना पल्लू गिराया, सारी की सारी जो शेरनियाँ थी वो उसके प्यार में पड़ गई। मतलब यहाँ पर सिचुएशन उल्टी हो रही है। शेरनियाँ जो है उनको कांचीपुरम साड़ी पहनना थी और वो अपना पल्लू गिराते तो शेर उनके प्यार में पड़ जाता, उनके लव में पड़ जाता। बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है, शेर कर रहा है ये सारी चीज़ें। तो सिंह ने कांचीपुरम साड़ी पहन रखी है और कांचीपुरम साड़ी पहन के सिंह ने जैसे ही अपना पल्लू गिराया, सारी शेरनियाँ उसके लव में पड़ गई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमको क्लियर समझ में आ रहा है, पल्लू गिराया था और लव हो गया था शेरनी को, तो पल्लव वंश हमको यहाँ पर समझ में आ गया। अब सिंह ने कांचीपुरम साड़ी पहनी थी तो सिंह से बन गया हमारा सिंह वर्मन, और कांचीपुरम यहाँ पर हो गई इसकी राजधानी पल्लव वंश की। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया और याद भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम हर्यक वंश की। बहुत ही शानदार सी ट्रिक है और फनी सी ट्रिक है। इमेजिन करो फ्रेंड्स कि आप अपने घर में बैठे हुए हो, मतलब घर में बैठे हुए हो जहाँ पर आप राज कर रहे हो। आपके घर का राजा कौन हो गया? आप ही हो गए। तो आप अपने राजगृह में बैठे हुए हो और आपने एक आदेश पारित कर दिया कि मेरे घर के सारे जितने भी बीम दिख रहे हैं इन सबको हरा कर दो, और जितनी भी महिलाएं हैं जो मेरे साम्राज्य में, जो मेरे घर में हैं, उन सबको आज से हरी बिंदी लगाना होगी। क्या करना होगी? हरी बिंदी लगाना होगी। ठीक है भैया, अब आपके घर के राजा थे, आपके राजगृह से आपने आदेश दिया तो मानना था ही सही सभी लोगों को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्लियर समझ में आ गया कि आप हरे रंग को प्रायोरिटी दे रहे हो। तो यहाँ पर हरा रंग जो है वो आपको हर्यक वंश से कनेक्ट करेगा। आपने बोला था कि सभी महिलाओं को बिंदी लगाना होगी एंड जितने भी बीम है आपके घर में उन सबको हरा करना है। तो बीम से बन जाएगा हमारा बिंबसार। और आप चूंकि अपने गृह से, मतलब घर से आदेश पारित कर रहे हो जहाँ पर आपका राज चल रहा है, तो आपकी राजधानी हो गई राजगृह। तो आपको क्लियर समझ में आ गया, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार एंड उसकी राजधानी राजगृह। आगे बात करते हैं अब नंद वंश की। नंद वंश के संस्थापक रहे हैं महापद्मानंद और उसकी राजधानी रही है पाटलिपुत्र। तो जब भी नंद वंश आएगा आपको महापद्मानंद दिखेगा तो नंद से सीधे कनेक्ट हो रहा है। तो संस्थापक तो हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको क्लियर ऑप्शन में दिख जाएगा महापद्मानंद, जहाँ पर आपको नंद वर्ड क्लिक कर जाएगा। बात आती है कि इसकी राजधानी कैसे याद रखें। तो बहुत ही शानदार सा तरीका है। नंद की बात हो रही है, बाबा नंद आपके दिमाग में आ रहे होंगे, कृष्ण भगवान के पिताजी। और बाबा नंद जो है जिन्होंने कृष्ण भगवान को बड़ा किया, यशोदा मैया के पति नंद बाबा जाने क्यों जाते हैं? अपने पुत्र की वजह से जाने जाते हैं ना, क्योंकि उनका पुत्र कौन था? कृष्ण थे। इसीलिए तो नंद बाबा को हम सब जानते हैं। तो पुत्र की वजह से उनकी पहचान है। तो यहाँ पर पुत्र वर्ड आपको राजधानी में देखने को मिल जाएगा, पाटलिपुत्र। तो हमको याद हो गया नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मानंद, जो कि नंद वर्ड हमको देखने को मिल ही रहा है उसमें। एंड नंद जो है, बाबा नंद, वो अपने पुत्र की वजह से जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण को बड़ा किया। कृष्ण उनके पुत्र हैं, इसीलिए पुत्र वर्ड आपको देखने को मिलेगा पाटलिपुत्र में, जो कि नंद वंश की राजधानी रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला वंश लेते हैं हम कर्ण वंश। कर्ण वंश की बात करें तो संस्थापक रहे हैं वसुदेव और राजधानी रही है पाटलिपुत्र। कैसे याद रखेंगे? बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। देखिए, इमेजिन करिए कि कर्ण जो है, महाभारत के कर्ण, आप सभी जानते ही होंगे। उनका जीवन का जो सस्पेंस रहा है सबसे बड़ा, वो रहा है उनके जन्म का रहस्य। मतलब वो किसके पुत्र थे, इस बात का तो रहस्य रहा है कर्ण की पूरी लाइफ में कि कर्ण जो है वो किसके पुत्र रहे। और ये पुत्र वाला जो राज है ये उनको किसने बताया था? वासुदेव ने बताया था, मतलब कृष्ण ने बताया था। महाभारत होने वाली थी उससे जस्ट पहले कर्ण को वो किनके पुत्र हैं ये राज उनको बताया था। तो यहाँ पर कर्ण वंश से आपके दिमाग में कर्ण की छवि आएगी। कर्ण जिनका सस्पेंस रहा है कि वो किनके पुत्र रहे हैं पूरी महाभारत में, हमने देखा वो राज बताया है वसुदेव ने। तो यहाँ पर कर्ण से हमको समझ में आ रहा है इसके संस्थापक कौन रहे हैं? वसुदेव रहे हैं कर्ण वंश के। और राजधानी क्या रही है? पुत्र का सस्पेंस था कि वो किनके पुत्र हैं, तो पाटलिपुत्र। तो क्लियर हमको स्टोरी से क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम गढ़वाल वंश की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, गढ़ वर्ड आपको दिख रहा होगा। गढ़ मतलब होता है किला। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो चंद्रमा पर किला है वो किसका होगा? चंद्रदेव का किला होगा। तो इमेजिन करिए कि चंद्रमा पर एक किला है चंद्रदेव का। अब चंद्रदेव का जो किला है ना वो बहुत ही खास बना हुआ है। उस किले में आपको देखने को मिल रहा होगा कि कान है और नाक लगा हुआ है। मतलब हमको कान और नाक दोनों देखने को मिल रहा है किले में।
मतलब ये किला जादुई किला है जो सूंघ भी सकता है और सुन भी सकता है, तो यहाँ पर कोई इतनी आसानी से हमला नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि कान और नाक से मिलकर बना हुआ है गढ़, और किसका गढ़ है ये? चंद्रदेव का गढ़ है। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन हो गए? चंद्रदेव हो गए। जब भी गढ़ दिखेगा आपको किला दिखेगा और चंद्रदेव का किला दिमाग में आएगा आपको, जो कि मून पर आपको दिख रहा है। तो संस्थापक हो गए चंद्रदेव, और इनके गढ़ में मतलब किले में कान और नाक लगा हुआ है तो बनेगा कन्नौज। ये हो गई गढ़वाल वंश की राजधानी। हो गया आपको याद? चलिए, कितनी शानदार सी ट्रिक थी हमारी ये। अब बात करते हैं हम राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक रहे दंतीदुर्ग और राजधानी रही है मान्यखेत। अब आपको यहाँ पर इमेजिन करना है, देखिए जब भी आप राष्ट्र वर्ड देखोगे तो भारत का आपका जो मैप है वो दिमाग में आता है। तो भारत एक राष्ट्र है। इमेजिन करिए कि भारत जो है अब वो एक दंती दुर्ग बन गया है, मतलब दांत का किला बन गया है। दुर्ग का मतलब होता है किला और दंती मतलब होता है दांत। तो राष्ट्र जो है मतलब भारत जो है अब वो एक दांत का किला बन चुका है। उसके आसपास बड़े बड़े दांत के हथियार लग चुके हैं भारत के आसपास। अब कोई भी भारत में इंटर नहीं कर सकता है और खेत नहीं खरीद सकता। खेत खरीदने पर रोक लग चुकी है क्योंकि अब यहाँ पर दांतों से भारत की रक्षा की जा रही है। भारत एक किला बन चुका है, एक दुर्ग बन चुका है। तो ये आपको ऐसा इमेजिनेशन दिख रहा होगा। इससे हमको सारी चीज़ें याद हो चुकी है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? दंती दुर्ग रहे हैं। एंड यहाँ पर जो उसकी राजधानी रही है, खेत से बनेगा हमारा मान्यखेत। भारत में कोई भी आकर खेत नहीं खरीद सकता। अब ये परमिशन उसको लेना पड़ेगी, पहले मान्यता लेना पड़ेगी। तो मान्यखेत हमारा यहाँ पर निकल कर आया राष्ट्रकूट वंश की राजधानी। हो गया आपको याद? चलिए, तो यहाँ पर हमने 10 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के वंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानी को ट्रिक के माध्यम से याद किया है। फ्रेंड्स, लगभग 30 से 35 ऐसे इंपॉर्टेंट वंश, उनकी संस्थापक और राजधानियाँ हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछी जाती है। 100 RGS के अंदर मैंने आपको लगभग 30 के आसपास में वंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानी को ट्रिक के माध्यम से याद करा रखा है। तो अगर आप अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और भी इन्फॉर्मेशन कवर करना चाहते हैं तो आप 100 RGS का मेरा कोर्स ले सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट दिया है। हमने ट्रिक के माध्यम से भी याद करा है, कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर करे हैं, इमेजिनेशन से हमने याद किया है। मतलब ओवरऑल हमने जीएस का एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप लेना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इसको एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा 100 RGS को आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।